आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आज की प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल 2 अध्याय 1 पद, जहाँ पे दाऊद के विषय में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हिब्रोन में जा। आमीन। आइए हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और इस वचन को लेके आज हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर सा समय, सुंदर सा दिन के लिए पिता, इस सुंदर सा मौका के लिए पिता। आज की इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु हम आपके सन्मुख आते, आपके चरणों तले बैठते पिता। इस भोर के समय में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने पूरी रात हमें संभाला, हमें अच्छी मीठी नींद दी पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर, और आपकी अनुग्रह हमें दया से परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई दिन, एक नई सुबह हमें दिया पिता। और इस नए उजाले में हम अपने आंखों को खोल पाए, सांस ले पा रहे पिता परमेश्वर, हम जीवित है इसलिए धन्यवाद करते, क्योंकि पिता आज के दिन को बहुत सारे लोग नहीं देखने पाए हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह की, आपका दया हमारे लिए बहुत है पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। ओ खुदा बाप यीशु मसीह, हम इस वक्त आपके चरणों तले आते पिता, आपके सन्मुख हम बैठते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह की प्रार्थना में, इस भोर की प्रार्थना में पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मार्गदर्शन के लिए, हम रास्ताओं के लिए पिता परमेश्वर। जहाँ पे प्रभु आज हमने दूसरा सामुएल 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि दाऊद एक जगह जाने वाला था पिता, और वहाँ पे वे आपसे पूछ रहा था कि यहोवा मैं यहाँ जाऊँ? आपने कहा हाँ। फिर उसने पूछा, यहोवा इस जगह में कौन सा नगर में जाऊँ? फिर वहाँ पे आपने उन्हें परमेश्वर मार्ग को दर्शन किया पिता, और उन्हें आपने बोला कि हिब्रोन में जाओ। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम इस सुबह की प्रार्थना में हर एक लोगों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो पिता, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो परमेश्वर जिसी भी एज के हो पिता, चाहे वो बुजुर्ग में हो पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन, हर एक आपके लोगों के लिए हम दुआ करते। यदि आज कोई भी अपने जीवन में किसी बात में कंफ्यूज है पिता, आज किसी भी बात में परमेश्वर वे रास्ता को नहीं चॉइस कर पा रहे, डिसीजन ले नहीं पा रहे पिता, कौन से रास्ते में जाना उनके लिए सही होगा पिता, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर के लिए पिता परमेश्वर वो कंफ्यूज है पिता। आज हम दुआ करते पिता, आज जो भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ परमेश्वर बैठे हैं पिता, हम एक साथ होकर आपके पास आए प्रभु, जो भाई बहन आज इन विषय के लिए यदि प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु आप उन्हें मार्गदर्शन कीजिए पिता। आज दुआ करते प्रभु, आज की इस प्रार्थना में जब वे बैठे पिता, और प्रभु इस सुबह के समय वो कार्य के लिए वो निकले पिता परमेश्वर, आप उन्हें मार्गदर्शन करना पिता, जैसे आपने दाऊद को किया था पिता। जब पिता परमेश्वर हम दाऊद के जीवन को पढ़ते पिता, वहाँ पे हर बात में प्रभु जब वो युद्ध के लिए भी जाता था जीसस, वो परमेश्वर उस समय भी वो आपसे पूछता था पिता क्या इस युद्ध में मैं जाऊँ? आप उन्हें मार्गदर्शन करते थे, और जब वो आपके मार्गदर्शन किए राह पे जाता था पिता, और वो उस जगह को पा लेता था पिता, और परमेश्वर उसके लिए परमेश्वर वो चीज़ पूरी हो जाती थी, और वो देश वो जगह आप उसके नाम पे कर देते, उसके हाथ पे कर देते थे। उसी तरह प्रभु आज हम दुआ करते, जितने सारे भाई बहन अपने जीवन में कोई भी रास्ते में कंफ्यूजन है पिता, ऐसे कोई डिसीजन ले पा रहे पिता, कोई भी रास्ते में वो आज खड़े हैं पिता, मिडिल पे पिता, जहाँ पे उनके पास बहुत सारे रास्ताएं हैं पिता, परंतु परमेश्वर वो कंफ्यूज है प्रभु। आज हम दुआ करते हैं, आज इस प्रार्थना के बाद, सुनने के बाद प्रभु वो अपने जीवन में सही डिसीजन को, सही मार्ग को यीशु के नाम से वो ले पाए पिता। आप उन्हें मार्गदर्शन करना। आज जो भी प्रभु यदि परमेश्वर इस प्रार्थना में बैठ के प्रभु आज वे यदि पूछ रहे पिता कि मैं क्या करूं, परमेश्वर बताइए मैं कौन सा मार्ग पे जाऊं पिता, आज परमेश्वर उनसे आप बातें कीजिए, आप उन्हें सही मार्ग पे लेके चले पिता। जब वे सुबह को परमेश्वर कार्य के लिए निकले पिता परमेश्वर, ओ खुदा बाप प्रभु आज के दिन में पिता आप उन्हें परमेश्वर मार्गदर्शन करना, आप उन्हें अगुवाई करना, कौन से मार्ग उनके लिए सही है पिता आप उन्हें दिखाना पिता परमेश्वर।
क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर आपके वचन में लिखा गया, यहोवा हमें सही मार्ग में ले चलता है, वो हमें सही मार्ग दिखाता है, क्योंकि आपका वचन में लिखा है मार्ग सत्य और जीवन आप है पिता, आप ही वो मार्ग हो परमेश्वर। हाँ खुदा बाप, आज के इस सुबह की प्रार्थना में हर एक भाई बहन, हर एक लोगों के जीवन में जो आज इस प्रार्थना में एक साथ बैठे पिता, उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन आप कराए पिता। जिस भी काम के लिए वो अपने डिसीजन को मांग रहे, वो नहीं ले पा रहे प्रभु, उसे उन्हें सही डिसीजन लेने में आप उन्हें मदद करना पिता। परमेश्वर आप उन्हें सही रास्ता दिखाना, ताकि प्रभु आने वाले समय में इन बातों को लेके वे आपकी गवाह ठहरे, आपकी वे महिमा करे परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह करना आज की सुबह की प्रार्थना में इस विषय को, मार्गदर्शन के विषय को प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन में पूरा करना प्रभु। आज जो भी लोग चिंताओं में है प्रभु, इन कारण में डिप्रेशन में, प्रॉब्लम में पड़े हैं पिता, उनके परमेश्वर माइंड में परमेश्वर प्रेशराइज हो रहा है इन चीज़ों को लेके पिता, उनके हर एक चिंताओं को प्रभु आज हम इस प्रार्थना में आपके हाथों में देते हैं पिता। आपके हाथों में सारे डिसीजन, सारे चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें सही मार्ग दिखा के, उनके सही मार्ग में परमेश्वर उनके लिए जो बात है प्रभु, जो रखा गया है पिता, उन बातों को वो ले पाए, वो रिसीव कर पाए पिता। ऐसे अनुग्रह करना, दया करना प्रभु। इस सुबह की प्रार्थना में जितने सारे जन हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन सब भाई बहन को, उन सारे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप उनके जीवन में आशीष देना, बरकत देना, हर काम में प्रभु समृद्धि देना, हर बात में परमेश्वर सक्सेस को देना पिता, ताकि वे आपकी महिमा, आपकी गौरव करने पाए। आज पूरे भार को हम आपके हाथों में सौंपते, सुबह से लेके पूरे दिन तक प्रभु सबको आपके हाथों में देते प्रभु। आप चलाना, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। सारी आदर सम्मान आपको देते, और आपके वचन के साथ जब तू प्रार्थना करे, तू प्रतीत कर कि जो तूने मांगा है वो तेरे लिए हो गया, वे तेरे लिए हो जाएगा। हम प्रतीत करते पिता, आपने हमारे लिए कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। इस प्रार्थना को हमारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।